बच्चों अभी जो हमने जो 3 सर्वसम्य इकाई जो सीखी है उनका अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन में वो जरूरी होता है, और वो अप्लाई करते वक्त भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से ये अप्लाई होगा, मतलब इनका यूज कैसे होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं सिंपल इस चैप्टर में जितने भी सर्वसम्य इकाई, जितने भी हमारे पास सूत्र काम आएंगे वो सारे मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट सर्वसम्य इकाई सीख रहे हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आप सब जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से ही, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका डबल करना है, ये इसका विस्तार है। और एक बात सुनो, अगर आप घात 2 कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो 3 पद प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। हर एक में 2-2 घात रहेगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 1 और 1 मिलकर 2, यानी पूरा का पूरा समघातीय होता है ये, ठीक है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आप सभी को अच्छे से रिमेंबर है वैसे, लेकिन हम इसको एक बार लिख देते हैं। फिर जो काम में आती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो ये 3 सर्वसम्य इकाई हमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी इस चैप्टर में। अब मेरा क्वेश्चन लेकिन ये है कि ये सर्वसम्य इकाई आपको दिखेगी नहीं, नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको देखना पड़ेगा, आपका नजरिया इस क्वेश्चन को कराने का तरीका होगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी अभी हमने सीखा था, आइए इधर आइए आप सुनिए। सबसे पहले हमने क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब बेवकूफ थोड़ी एग्जामिनर वो इतना इजी थोड़ी पूछेगा आपसे, वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, घुमा के पूछेगा। कैसे घुमाएगा सुनो, ये कोस स्क्वायर थीटा उस तरफ भेजेगा तो यहां से किसका वैल्यू रहेगा, साइन स्क्वायर का, कितना आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ठीक है, तो अगर आपको साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, यानी ये जो पक्षांतरण है ये पूछेगा हमसे। नॉर्मली इसका वैल्यू 1 होता है, ये तो कभी कभी काम आएगा, लेकिन हाँ कभी आपको साइन स्क्वायर अकेला मिलेगा तो कभी आपको ऐसा मिलेगा, इसको इसकी जगह पक्षांतरण करना पड़ेगा। अब देखो कितने बच्चे इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई 1 के आप लाख घात कर दो कोई मतलब नहीं निकलता है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, देखो ध्यान से, ए का मान 1 है, बी का मान कोस थीटा है, तो ये अप्लाई करो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर a का मान 1 है प्लस b का मान कोस थीटा है, ठीक है। ब्रैकेट a माइनस बी, ए का मान 1 है माइनस में कोस थीटा। अगर आपको इसको ऐसे लिखना आ रहा है तो मान के चलिए आपकी इस त्रिकोणमिति में कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, आप बहुत सही चल रहे हो, ठीक है, इस तरह से बदल सकते हो। चलिए जी अब मुझे बताइए कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कर्ण अर्जुन की तरफ है, कर्ण आ गया तो अर्जुन भी आएगा, अर्जुन है तो कर्ण भी आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये यहाँ पे देखो अगर कोस स्क्वायर का पूछा है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल है ये लो। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे इसको लिखा है वैसे ही आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये बहुत बार काम आएगा, बहुत बार, मैं पहले बता देता हूं ये लिखना आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आपने होल स्क्वायर की सर्वसम्य इकाई सीख ली है, मैं ये समझ सकता हूं। अगर आपको होल स्क्वायर किसी का खोलना आना तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं साथ में सिखाना चाहूंगा, देखो इनको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, साइन और थीटा के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको साइन का स्क्वायर करना है तो आप साइन थीटा या तो इसको ऐसे लिखो, ब्रैकेट बना के स्क्वायर लिखो, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो एन के ऊपर स्क्वायर लगेगा और थीटा यहाँ पे,
ये सही तरीका है। ये सही तरीका नहीं है, आपने क्या लिखा साइन थीटा और उसके बाद में ये स्क्वायर, ये एक गलत तरीका है। इस तरह से साइन का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये आप समझ के चलिए, ठीक है। और साइन का थीटा के बिना कोई वजूद भी नहीं है, यहाँ पे थीटा आना बहुत जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। तो ये 3 सर्वसमीकाएं आप अपने होमवर्क में नोट करो और इस सर्वसमीका को आप स्टार लगाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके 2 डेमो मैंने यहाँ पे आपको अभी दे दिए, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं इसको अच्छे से। देखो बच्चों, ये थी हमने स्क्वायर की सर्वसमीकाएं जो देखी थी। अब हम सीखेंगे क्यूब वाली सर्वसमीका। अब क्यूब होता है क्या, वो ध्यान से सुनो। देखो a प्लस बी की घात आपने 3 पढ़ी होगी। देखो बच्चों, ये काम आएगी, ये चीजें काम आएगी, जरूर काम आएगी। इसको आप कैसे सीखते हो, देखो इसमें लिखो आप a b और ए बी को एक साथ, ए बी को एक साथ। सुनिएगा लिखने का तरीका, देखो ए बी सिंगल सिंगल, फिर ए बी को एक साथ लिख दो। घात कितनी है 3, तो 4 पद आएंगे, देख लो आ गए। 3 घात है तो सब पे 3 रहेगा। अब आप दिक्कत हो गई सर इसका क्या करें, अब तो 3 तो इस पे रख नहीं सकते। इसमें क्या करेंगे, एक बार ए को खुश कर देंगे, 2 रख देंगे, एक बार बी को 1, 2 और 1 तो टोटल कितना हो गया, 3 घात हो गई, ठीक है। इस बार ए पर 2 था, इस बार बी पे 2 रखेंगे, इस बार बी पर 1 घात थी, 2 रख दी। ए पर 2 थी तो ए पर अब 1 रखो, ठीक है ना, ए पर 1 रखो। सब जगह प्लस आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दिया। अब क्यूब खोल रहे हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। यहीं से अगर a माइनस बी की घात 3 बनानी है तो आप ये बताइए माइनस किसके साथ आ रहा है। भैया जी माइनस आ रहा है b के साथ, तो जहां जहां b है क्या वहां वहां माइनस आएगा, नहीं। जहां जहां b पे विषम घात है, ओड पावर है ना, वहां पर माइनस आएगा। सम घात वाले पे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो विषम घात वाला एक तो ये पद है और एक ये पद है, ये वाला नहीं है, तो ये a क्यूब बी क्यूब इसको क्या बना देगा माइनस में। ये b एक घात का है तो माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो आपको रटना नहीं है, समझते हुए करना है इस चीज को, ठीक है ना। तो ये हमारी 2 सर्वसमीका ये होगी। अब सबसे मेन सर्वसमीका जो होती है, जो आपके सिलेबस में भी है, एक सवाल आएगा उसमें है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बच्चा पार्टी ये सवाल आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे, देखो मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा इससे निकालूंगा। देखो यहां पर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं ना, लियो। और इसको मुझे मान निकालना है तो मैंने क्या करा, a माइनस बी की घात 3 ऐसी की ऐसी रख ली, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा का ऐसा कोष्टक बना दिया। यहां से मैंने माइनस के 3ab कॉमन ले लिए, तो 3 आ गया, माइनस आ गया, a आ गया, तो a बच गया क्योंकि स्क्वायर है b ऐसा कैसा। प्लस को माइनस में बदल देगा, 3 यहाँ पे आ चुका है, a भी आ चुका है, b स्क्वायर से b आया तो यहाँ ओनली क्या बचेगा b। अब ये वाली टर्म का मान निकालना है अपन को, किसका, इस वाली टर्म को। तो इस वाली टर्म को ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। बराबर में ये a माइनस बी का होल क्यूब पड़ा था, ये चीज माइनस की इस तरफ आएगी तो किस में बदल जाएगी, प्लस की, तो 3ab a माइनस बी। बोलो समझ में आया क्या। इस चीज को उठाया मैंने, देखो मैंने क्या किया, यहां से इसको कंटिन्यू किया, क्या किया कंटिन्यू। इससे मैंने 3ab कॉमन लिया, ये वाली टर्म उठा के मैं बराबर की इस तरफ लेकर आया तो माइनस का निशान किस में बदल गया, प्लस में। इसको पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। यहां से a माइनस बी फिर से कॉमन आ गया, बोलो आ गया ना, बिल्कुल आ गया। क्यूब है, क्यूब से एक कॉमन आया तो यहां पर a माइनस बी का क्या बचा, स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचा 3ab, और बराबर में क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलना मैंने अभी अभी आपको सिखाया, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपको समझना होगा।
अब मुझे एक बात बताइए, 3ab से 2ab जब निकलते हैं तो कितने ab बचेंगे? 3 में से 2 गए, प्लस के 1, क्या बचेगा? प्लस का 1। तो यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना आ गया बताओ? ये ना यहां पे लिख दिया। सबसे पहले a माइनस बी, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका क्या बचेगा? प्लस ए बी बचेगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सर्वसमीका भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काम आएगी ये चीज। जो चीज काम आएगी वो सबसे पहले ही समझ लो, ताकि हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनको नोट कीजिए, इसका वैल्यू आ चुका है अब ये वाला, ठीक है, नोट कीजिए। अगर आपको देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, सुनो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। स्क्वायर वाली चीजें हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। बी नेगेटिव का है इसलिए इसमें थोड़ा अपोजिट साइन है, प्लस। अब आप सुनिए, अगर मैं यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखने की कोशिश करूं तो सुनिएगा, सबसे पहले तो ए प्लस बी आएगा क्योंकि यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस आया। फिर ए स्क्वायर हमेशा प्लस का, बी स्क्वायर हमेशा प्लस का। अब ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये प्लस है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपको 2 सर्वसमीकाएं सिखा दी है मैंने, कितनी? 2 नई सर्वसमीका जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, भविष्य के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, और आपको और ज्यादा होशियार स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है ना। आप इन सबको नोट कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और फिर आप अच्छे से रिवाइज करोगे फिर क्वेश्चन में इनका हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे इनके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से नोट करो। हाँ जी बच्चों, तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने 3 मेन सर्वसमीकाएं सीखी, फिर हमने होल स्क्वायर सीखा, होल क्यूब सीखा। अब देखिए, आप इसका एक रिवीजन करवा देता हूं आपको छोटा सा, ठीक है ना। और ये क्लास स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इन सर्वसमीकाओं के लिए थी। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और थोड़ा हम उल्टा क्रम में चलेंगे। सबसे मेन वाली जो प्रश्नावली है इसमें, जो उसको बड़े बड़े प्रश्न है वो हम सबसे पहले करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा अलग चलते हैं, डिफिकल्ट को हम इजी बना लेंगे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा, हमारा मजबूत अगर हिस्सा बन जाएगा तो फिर हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। लेकिन परीक्षा में या फिर प्रश्नों में क्या होगा, इनमें से कोई एक पूछेगा। जैसे मान लो साइन स्क्वायर का वैल्यू पूछ लिया, तो वो साइन स्क्वायर का वैल्यू जो पूछेगा ना, इससे देखो 2 नए तरीके से पूछेगा। या तो इससे साइन स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा और साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। और कोस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है, ठीक है। जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे इससे ये निकल के आएंगे और ये हमसे पूछा जाएगा हर बार, ठीक है। दूसरा बच्चों कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। किससे? सेक स्क्वायर थीटा से। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे पूछा जाता है? कभी तो 10 स्क्वायर को उधर भेज देंगे, कभी 1 को उधर भेज देंगे, तो इससे भी 2 नई सर्वसमीकाएं बन जाएगी, जो इसी से बनेगी, कुछ नई नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होगी। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाली सर्वसमीकाएं भी हमने पढ़ ली है। इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका है को, ठीक है। ये साइन कोस है ही, देखो साइन का कोस के साथ संबंध आ गया, कोट का कोसेक के साथ आ गया, तो फिर बचा कौन? टेन और सेक, इसलिए टेन सेक का एक अलग है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कभी भूल जाओ कि यहाँ पे टेन आएगा कि कोट आएगा, तो अगर जिसको को याद है तो वो यहाँ पे भूलेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इनका पक्षांतरण थोड़े सही तरीके से किया करो। अब देखो, पिछली बार एग्जाम में क्या पूछा पता है क्या आपको? पिछली बार एग्जाम में ये पूछ लिया
कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा बताओ। अब ये मान पूछ लिया, अब बच्चों को ये सर्वसमीका याद है तो इन्होंने सोचा कि इस भाई ये है तो इसका मतलब एक आ जाएगा आंसर, जबकि जल्दबाजी में एक करके आए मोस्टली बच्चे। इसमें करना क्या है सुनो, इसी को देखो आप, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको सबको पता है इस सेक स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, ये टेन स्क्वायर पहले से पड़ा है, सेक स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये एक जो यहाँ पे प्लस का पड़ा है वो उस तरफ जाएगा बराबर के, तो किस में बदलेगा, -1 में। तो इसका आंसर क्या आया, -1 में। तो यानी कुल मिला के आपको बच्चों सिर्फ पक्षांतरण करना है, ठीक है ना, सर्वसमीकाएं लगानी है, लघुत्तम लेना है, कॉमन लेना है, जरूरत पड़ेगी जब लास्ट में तो रामबाण औषधि परिमेयकरण भी करेंगे। ये परिमेयकरण क्या होता है वो भी सीखेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारा कुछ सीखेंगे। तो ये आपका छोटा सा रिवीजन था। इस क्लास में स्पेशली हमने क्या जाना इस क्लास में स्पेशली हमने एक ही चीज, तीन चीज सीखी है, तीनों की तीनों सर्वसमीकाएं, ठीक है। इनको बखूबी हम क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे और अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो इन सबको नोट करो एक बार फिर से। बच्चों लोग वीडियो को रोक के नोट किया करो आप, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो ये था हमारे इस क्लास में निचोड़, जो यही था। अब हमने यही पढ़ा कि किसी भी त्रिकोणमिति की जो सीरीज अपनी जो चल रही है उसमें मोस्टली हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों को ध्यान रखना है और हमें इन सब के बारे में इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है ना। और इनको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे फॉर्मूले, और फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो हमने सीख ही लिए। अब इनका अप्लाई करना वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो सुनिए आप सभी स्टूडेंट्स, ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ सर्वसमीकाएं सीखी और उन सर्वसमीकाओं को कैसे बनाया जाता है वो भी हमने सीखा। प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी की घात 3, ये सारी सर्वसमीकाएं आज हमने लिख दी और ये आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है घर पे, बढ़िया से समझना है इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसको कैसे यूज किया जाता है। कुल मिला के हम नेक्स्ट क्लास में त्रिकोणमिति हल करेंगे और चैप्टर में जो डिफिकल्ट पार्ट है वो पहले ले लेंगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दूंगा मैं आपको। वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन अगर रह गया तो फिर आसान तो आपको होना ही है। तो मिलेंगे बच्चों एक नई क्लास के साथ। त्रिकोणमिति के जो अपने ये प्रूफ करने वाले जो सवाल होते हैं ना अपने चैप्टर में, वो हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। ऑल द बेस्ट।